हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और मैं आज आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ निकालने के लिए बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये समझना है जो एलसीएम कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ये आपके एग्जाम में क्लास 10 हो, क्लास 9 हो, क्लास 8 हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जनरल कंपटीशन के एग्जाम हो, उसमें पूछा ही जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई दो अंक मतलब दो संख्या दे दिया जाए और उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम किसका करेंगे, तो इस संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 220 का। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब हुआ जो अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना। तो सबसे पहले हम 2 से इसमें भाग लगाएंगे। तो चलिए 2 से लगाते हैं। तो 2 से भाग लगेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 0। फिर 2 से लगाएंगे। जब तक 2 से लगेगा तब तक हम इसमें क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10। फिर इसमें देखेंगे तो 3 से नहीं लग रहा है, फिर 4 से नहीं लग रहा है, फिर 5 से लगेगा। 5 से 11 मंथ में चला जाएगा और 11 से 1 मंथ में चला जाएगा। फिर अब 125 का निकालेंगे, 125 का। फिर यहाँ से 5, यहाँ से देखेंगे तो 2 मंथ में नहीं लग रहा है, 3 मंथ में नहीं लग रहा है, 4 मंथ में नहीं लग रहा है, डायरेक्टली 5 से लग रहा है। तो 5 से लगाएंगे और यहाँ से 25 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 से लगा देंगे। तो इस प्रकार हम इसका क्या किए, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। और आप लोग भी इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस संख्या को इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद जितने अभाज्य गुणनखंड निकले उसको इस प्रकार से 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 लिख दीजिएगा। इसको आप लोग 2 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, गुना 5 गुना 11 भी लिख सकते हैं। और 125 को क्या लिखिएगा, 5 गुना 5 गुना 5, इसे 5 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब हम समझेंगे सबसे पहले एचसीएफ को, उसके बाद समझेंगे एलसीएम को। तो एचसीएफ में क्या होता है, आपको सबसे देखिए जो संख्या दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होगा, मतलब वही। और उसमें भी जो सबसे छोटा, मतलब अगर हमें बड़ा पावर वाला निकालना है तो सबसे बड़ा पावर वाला क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। और छोटा पावर वाला क्या हो जाएगा, तो उसका एचसीएफ। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसमें 2 2 है और इसमें 2 का कहीं जिक्र भी नहीं है, तो 2 नहीं होगा। फिर यहाँ पे आते हैं 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें एक बार 5 है, इसमें 3 टाइम्स बार 5 है, तो हम एक बार ही 5 है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 5 आ जाएगा। इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, केवल और केवल 5। यानी कि घात, ये घात हुआ ना, घातों का कम मान, यानी कि यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं। इसको घातों का न्यूनतम मान एचसीएफ हो जाएगा। घातों का न्यूनतम मान एचसीएफ हो जाएगा 5 पे। यहाँ पे देखिए 2 तो है ही नहीं, तो 2 का हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 पे पावर 1 और इसमें 5 पे पावर 3, तो इसमें इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 1 वाला इसका एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 5 पे पावर कम घात वाला इसका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम में अगर केवल और केवल वही रहता तो अधिक घात वाला इसका एलसीएम हो जाता। तो चलिए एलसीएम का भी बात करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और इसमें 2 पे पावर 2 नहीं है, तो जो नहीं रहे वो भी एलसीएम में लिखा जाता है। जो नहीं रहे वो भी एलसीएम, इधर देखो, जो नहीं रहे वो भी एलसीएम में लिखा जाता है। यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और इसमें नहीं है, तो ये लिखेंगे हम 2 पे पावर 2 गुना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 5 पे पावर 1 है और यहाँ पे देखते हैं 5 पे पावर 3 है, तो यहाँ से 5 पे पावर 3 लिखेंगे। एलसीएम होता है यानी कि अधिक मान वाला, तो अधिक 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 3 में अधिक मान किस पे है, ये 5 पे अधिक घात किस पे है, 5 पे पावर 3, तो ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखते हैं तो 11 पे पावर यानी कि 11 पे पावर 1 है और यहाँ पे 11 नहीं है, तो जो नहीं दे वो भी दे देना है और यहाँ पे ये भी हम दे देंगे। और इसको गुना करके जितना होगा आप लिख दीजिएगा, या आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी आंसर दिया रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग को जो समझ में आ गया होगा। फिर से अब हम अब 3 संख्या दिया रहे, उसको कैसे बनाएंगे, 4 संख्या दिया रहे उसका भी मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो 2 संख्या दिया रहे, तो दोनों में कॉमन जो होगा, उभयनिष्ठ जो होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा एचसीएफ। और जो मिलता है उसके लिए हम एक संख्या लिखते हैं और जो नहीं मिलता है वो सभी लिख देते हैं। तो ये एलसीएम का गुण हो गया। अब चलिए इसके लिए समझते हैं, इसमें भी क्या करेंगे। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 70, 2 से 35, 2 से नहीं लगेगा, फिर 5 से लगाएंगे, 5 से 1 जा 5 और 7 से 1, या इसमें 4 से भी लगता है, लेकिन हम 4 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 मेरा भाज्य संख्या है। हम इसका क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, अब 2 से 25 का करेंगे।
5 से 5 चौका 20, 25 25। सॉरी, सबसे पहले हम 3 से करेंगे, इसमें 3 से लगता है भाग, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1, फिर 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1। इसको हम ऐसे लिख देंगे 140 बराबर। इसको हम कैसे लिखेंगे 140 बराबर, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या इसको हम 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1 लिखेंगे। फिर हम 225 को कैसे लिखेंगे 3 गुना 5 पे पावर 2, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, और यहाँ से 200। आप चाहे तो ये लिखिएगा या ये लिखिएगा, दोनों में से दोनों लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ये आपको ध्यान पे रखना होगा। 2 3 बार है, और फिर 5 गुना 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3 और गुना 5 पे पावर 2। इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे, और कहीं से इतना लिखने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब यहाँ पे समझेंगे, और 3 हो तो 3 और 4 हो तो 4। अब हम कैसे एलसीएम निकालेंगे, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो वो अच्छे तरीके से आप लोग को समझना है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ, अगर 3 संख्या हो तो तीनों में जो मतलब उभयनिष्ठ हो, सार्वगुणनखंड हो, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो तीनों में, यहाँ देखो बाबू, तीनों में कौन सा संख्या इसमें उभयनिष्ठ है, मतलब आता है। और देखते हैं तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये 2 नहीं होगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ये तो हम देख लिए 5 तीनों में है, ठीक है। अब 5 के न्यूनतम घात वाले मान, न्यूनतम घात यानी कि जिस पे कम पावर हो, तो यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो कम पावर वाला ये 5 पे पावर 1 है, इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ 5 पे पावर 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1, इसका क्या हो जाएगा 5 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 5 है। अब देखेंगे 7 है इस पे पावर, इसमें भी 7 नहीं है, तो 7 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 पे पावर 1, यानी कि 5 हो गया। इसका 5 पे पावर 1 करने का मतलब क्या हो गया, इसका एचसीएफ 5 हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब हम समझते हैं इसमें, देखिए तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 2 पे पावर 2 है, इसमें है 2 पे पावर 2। सबसे पहले हम तीनों में देखेंगे कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है, तो तीनों में देखते हैं, तो 3 में क्या है, तो मेरा 5 सबसे पहले उभयनिष्ठ है, तो 3 में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ में सबसे अधिक घात वाला क्या हो जाएगा, उसका अधिक घात वाला क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो अधिक घात वाला 5 पे पावर 2 हुआ, तो इसके लिए यहाँ पे 5 पे पावर पहले 2 ले लेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, पहले 5 पे पावर 2 ले लेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद देखेंगे तो 2 पे पावर 2 है। अब देखेंगे 3 में तो नहीं मिला, उसके बाद देखेंगे दो संख्या में कौन कौन सी संख्या कॉमन आती है, तो यहाँ पे पावर 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो दोनों में बड़ा ये हो गया, तो 2 पे पावर 3 ले लेंगे, ठीक है। तो इस दोनों में तो देख लिए हम, इस दोनों में, इसमें और इसमें मिल गया। अब यहाँ पे 5 तो ले ही लिए हम। अब यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 2 है, इसमें 3 पे पावर 2 नहीं है, तो ये 3 पे पावर 2 भी लिखा चला जाएगा। फिर यहाँ पे 7 पे पावर 1 है और 7 नहीं है इसमें, तो जो ना रहे वो भी हम क्या करते हैं, तो लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, देख सकते हैं। और मैं आपको फिर से एक बार अच्छे तरीके से बता देता हूँ, हमें क्या देखना है, तीनों में जो कॉमन हो वो क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ये क्या हो जाएगा 5, इसका एचसीएफ होगा। लेकिन ये 5 में न्यूनतम घात जिस पर भी कम पावर हो, जिस पर भी कम घात हो, वो क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ। जैसे कि 5 पे पावर 1, ये 5 पे पावर 2, ये 5 पे पावर 2, तो ये 5 पे पावर 2 वाला बड़ा हुआ 5 पे पावर 1 से, तो 5 पे पावर 1 वाला क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 5 पे पावर 1 का वैल्यू 5 आता है। अब यहाँ से समझेंगे हम एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो तीनों संख्या में कौन सा संख्या उभयनिष्ठ आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 5 पे पावर 1 यानी कि 5 पे उभयनिष्ठ आ रहा था, 5 आ रहा था। लेकिन उसमें क्या करना है, तो जो दोनों मतलब जो बड़ा घात वाला, तो बड़ा घात वाला क्या है 5 पे पावर 2, तो 5 पे पावर 2 ले लिए। एलसीएम में छोटा घात वाला और एलसीएम में बड़ा घात वाला, एचसीएफ में छोटा घात वाला, एचसीएफ में छोटा घात वाला, एलसीएम में बड़ा घात वाला, जो तीनों में हो। उसके बाद हम 2 अंक तक में देखेंगे जो 2 संख्या में कौन कौन सी संख्या कॉमन आती है, तो 2 संख्या में देखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 पे पावर यानी 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो 2 पे पावर 3 मेरा कॉमन आ रहा है,
आ रहा है ना, तो 2 पे पावर, क्योंकि बड़ा घात वाला एलसीएम होता है तो बड़ा घात वाला ये हो गया। फिर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे 7 पे पावर 1 कहीं पे नहीं है, तो 7 पे पावर 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 3 पे पावर 2 छूटा हुआ था, तो 3 पे पावर 2 इसमें देखते हैं है नहीं है, इसमें है तो नहीं है, तो ये वैसे ही डायरेक्टली लिख देंगे और इसको गुना करके आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये एलसीएम आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम ऐसे समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह के मैं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ, और ये छोटा ही वीडियो होगा। इस प्रकार से आप लोग को हर एक प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक जो आपको मैं प्रत्येक संडे को यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। तो ये क्लास 10th के हैं और सभी बच्चे इसको देख सकते हैं, चाहे क्लास 8 हो 7 हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्लास 7 से ही आवाज़ संख्या, आवाज़ गुणनखंड ये सब शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।